नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि सुदूर यानी दूर दराज के क्षेत्रों का पता लगाना, जहां मानव नहीं पहुंच सकता है, ऐसे स्थानों पर अपने विकिरण के द्वारा उस ऑब्जेक्ट को बिना टच किए हुए उस ऑब्जेक्ट या उस स्थान या उस विषय वस्तु की समस्त जानकारी इकट्ठा कर लेना, यह रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहलाता है। दूर दराज के क्षेत्रों में सेंसिंग करके उस स्थान की जानकारी यह पता करता है, यह उपग्रह, उसका नाम है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जैसे मैंने जब क्लास की शुरुआत की थी तो आपको बताया था कि मानव के शरीर में ब्रेन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। अगर ब्रेन को निकाल लिया जाए तो मानव का शरीर किसी काम का नहीं रहेगा, मृत के समान हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। उसी तरीके से हर एक उपग्रह में एक महत्वपूर्ण भाग होता है जो पूरे उस उपग्रह की कार्य प्रणाली को पूर्ण करने में हमारी मदद करता है। तो इस उपग्रह में जो महत्वपूर्ण भाग होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पेलोड्स। क्या कहते हैं? पेलोड्स कहते हैं। ये पेलोड्स यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में नीति भार कहते हैं बेटा। ये जो होता है, अगर आपसे प्रश्न किया गया कि इस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में महत्वपूर्ण पेलोड्स या महत्वपूर्ण नीति भार क्या होता है, तो आपका उत्तर होगा कि इसमें जो कैमरा लगे होते हैं, बहुत सारे कैमरा लगे होते हैं जो हमें पृथ्वी पर हो रही गतिविधियों का या संसाधनों का पिक्चर लेकर हमें एक स्वच्छ पिक्चर, साफ सुथरा पिक्चर हमें प्रदान करता है। वो कैमरे के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। कैमरे के साथ साथ इस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में आपको मैं बता दूं कि इसमें एक राडार लगा होता है जिसे हम लोग कहते हैं सिंथेटिक अपर्चर राडार। सिंथेटिक अपर्चर राडार। ये सिंथेटिक अपर्चर राडार जो होता है ये इस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में लगा होता है। थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ करता हूं। रिमोट सेंसिंग क्या होता है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या होता है, ये मैंने अभी आपको बताया है। रिमोट सेंसिंग जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसे कहा जाता है एक्टिव रिमोट सेंसिंग और एक होता है जिसे कहा जाता है पैसिव रिमोट सेंसिंग। हिंदी में पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय सुदूर संवेदन और एक्टिव का होता है सक्रिय सुदूर संवेदन। अब प्रश्न ये उठता है कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो देखो, पैसिव रिमोट सेंसिंग जो होता है, निष्क्रिय सुदूर संवेदन जो होता है, यह एक ऐसा संवेदन होता है जो सिर्फ सूर्य के प्रकाश के ऊपर निर्भर रहता है। सूर्य का प्रकाश पड़ता रहेगा तो यह अपने कैमरे से पिक्चर अच्छा लेगा। पृथ्वी पर जिन गतिविधियों के लिए इसको भेजा गया है उन गतिविधियों को अच्छे से यह पूर्ण करेगा। आई बात समझ में? इसीलिए जो ध्रुवीय कक्षा में जो उपग्रह भेजे जाते थे, पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो भेजे जाते थे, उन्हें अब सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया जाता है। क्यों? क्योंकि भैया उसे सूर्य की जरूरत है, सूर्य के प्रकाश की जरूरत है। सूर्य का प्रकाश बंद तो यह कार्य करना बंद कर देगा। तो सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर 24 घंटे पड़ता रहे और यह अपने कार्यों को पूर्ण करता रहे, चाहे कार्टोसैट हो, चाहे रिसोर्स सैट हो, चाहे ओशन सैट हो, चाहे स्कैट सैट हो, चाहे हाइसिस हो। ये नाम जो मैंने बोला है ये सभी के सभी पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के उदाहरण हैं। मैंने आप लोगों को बताया था रिसोर्स सैट जो संसाधनों की जानकारी हमें प्रदान करता है। उदाहरण के रूप में आपको बता दूं, जैसे वनों का सर्वेक्षण किया जाता है, सघन वन है या विरल वन है, इसकी जानकारी हमें किससे पता चलता है? रिसोर्स सेट। जल स्रोतों की स्थिति कैसी है, वाटर लेवल ऊपर है या वाटर लेवल जमीन में एकदम नीचे है या वाटर लेवल ना के बराबर है, इसकी जानकारी हमें पता चलता है किससे? रिसोर्स सेट। भूमि का प्रबंधन, भूमि की जानकारी हमें किसके द्वारा पता चलता है? रिसोर्स सेट। ठीक है। अब ये रिसोर्स सेट जो है ये पैसिव रिमोट सेंसिंग है, याद रखिएगा, पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, निष्क्रिय सुदूर संवेदी उपग्रह है। पहले इसे ध्रुवीय कक्षा में भेजा जाता था। सूर्य की रोशनी पड़ती थी तो पिक्चर अच्छा देता था, सूर्य की रोशनी अच्छी नहीं पड़ती थी तो इसके कैमराज जो हैं वो अच्छे पिक्चर हमें प्रोवाइड नहीं कर पाते थे।
धुंध में, कुहरे में, रात्रि के समय में अच्छा पिक्चर ये नहीं दे पाता था। तो इसके समाधान के लिए वैज्ञानिकों ने एक और कक्षा का खोज किया जिसे सूर्य तुल्यकालिक कक्षा कहा जाता है। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि सूर्य तुल्यकालिक कक्षा एक ऐसी कक्षा होती है जिसमें सूर्य 24 आवर इस उपग्रह पर अपनी नजर बनाए रखता है, अर्थात सूर्य का प्रकाश इसको 24 आवर मिलता रहता है और यह अपने कार्यों को पूर्ण करता है, जैसे रिसोर्स सेट। इसके अलावा कार्टोसैट है। कार्टोसैट का काम होता है मानचित्रण प्रदान करना। जो हमारा पृथ्वी है उसके मानचित्र का अध्ययन करके एकदम बढ़िया सा पिक्चर हमें प्रोवाइड करता है, सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी करता है। इतना ही नहीं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जाती हैं उन जन कल्याणकारी कार्यक्रमों में भी ये मदद करने में हमारी मदद करता है कि कहां हॉस्पिटल स्थापित किया जाए, कहां स्कूल्स लगाए जाए, कहां उद्योग विकसित किया जाए, सड़कें किस रास्ते से निकाली जाए, नदियों को इंटरलिंक्ड करना है तो उसका कौन सा रास्ता बनाया जाए। इन सभी की जानकारी हमें कार्टोसैट के द्वारा पता चलता है। इसके अलावा पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में एक उदाहरण है, वह है ओसेनसैट। ओसेनसैट है। इसी के साथ एक और है स्कैटसैट है। तो ये ओसेनसैट और स्कैटसैट जो है ये सामुद्रिक गतिविधियों की जानकारी पता करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में वातावरण कैसा है, समुद्र के तटीय क्षेत्रों की स्थिति कैसी है, समुद्र की पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता, इन सभी जानकारियों को कौन बताता है? ओसेनसैट और स्कैटसैट। इसके अलावा एक और पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जिसे हम लोग हाइसिस कहते हैं। हाइसिस का मतलब होता है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट भारत का यह पहला हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है जो कृषि, आपदा, खनिज तेल ऐसे तमाम संसाधनों का पता लगाने में यह उपग्रह हमारी मदद करता है। लेकिन ये सभी उपग्रह किसके उदाहरण हैं? पैसिव रिमोट सेंसिंग के। तो ये पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या है ये मैंने आपको बताया, क्लियर हुआ। अब दूसरा जो है एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। एक्टिव रिमोट सेंसिंग। सर ये पैसिव, तो चलो पैसिव आपने कहा कि इसमें कैमरा लगे होते हैं, ये सूर्य के प्रकाश के ऊपर निर्भर रहते हैं। पहले इन्हें ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया जाता था तो ये धुंध, कोहरा और बादल की स्थिति में या रात्रि की स्थिति में, रात्रि में ये हमें पृथ्वी पर जो भी कार्यों के लिए इन्हें भेजा गया है उन कार्यों को अच्छे ढंग से हमें प्रदान नहीं कर पाते थे, यानी पिक्चर अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पाता था। तो इसके चलते उस ध्रुवीय कक्षा को सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में परिवर्तित किया गया और इन उपग्रहों को कहां स्थापित किया जाता है? सूर्य तुल्यकालिक में, ताकि 24 आवर उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश बना रहे और ये अपने कार्यों को अच्छे ढंग से पूर्ण करता रहे। एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्यों बनाया गया? एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की खासियत यह है बेटा कि ये सूर्य के प्रकाश के ऊपर निर्भर नहीं रहता है। पहली चीज, इसको सूर्य के प्रकाश की बहुत जरूरत नहीं है तब भी अपना काम कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक राडार लगाया गया है, उसको कहा जाता है सिंथेटिक अपर्चर राडार कहा जाता है। ये अवरक्त किरणों के माध्यम से, ये चाहे धुंध हो, कोहरा हो या रात्रि के समय में, ये उस ऑब्जेक्ट का अच्छे से पिक्चर खींचकर इसरो को प्रोवाइड करता है और उस पर हम आगे कार्य करते हैं। तो ये एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता है। तो दो तरह के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं जो अलग अलग कार्यों को पूर्ण करते हैं। इसके कौन कौन से उदाहरण हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के? तो आपको मैं पहले भी बताया हुआ हूं, एक रीसैट। रीसैट का मतलब होता है राडार इमेजिंग सैटेलाइट। ये जो रीसैट होता है, राडार इमेजिंग सैटेलाइट होता है, ये एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वह खरीफ फसलों का मूल्यांकन करना। किसका मूल्यांकन करना? खरीफ फसलों का मूल्यांकन करना, आपदा निगरानी करना,
जैसे बाढ़, सूखा इत्यादि की निगरानी करना, आपको पहले से सचेत कर देगा, तो उसी हिसाब से आप अपनी खेती करेंगे, उसी हिसाब से आप अपनी सिंचाई करेंगे। तो ये रीसेट जो है ये राडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो सिंथेटिक अपर्चर राडार की मदद से अपने कार्यों को पूर्ण कर रहा है। इसके अलावा एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में एक और आपको सैटेलाइट पहले दिन की क्लास में बताया था, ईओएस। ईओएस का मतलब होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, यानी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। पृथ्वी का अवलोकन करता है, कृषि से संबंधित, जल से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, आपदा से संबंधित, मौसम से संबंधित, ये समस्त जानकारी हमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का एक थोड़ा सा मैंने ब्रीफ किया कि हमारे पास जो पहला उपग्रह है वह रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इसकी क्या विशेषता है, इसमें कौन कौन से पेलोड्स होते हैं, इन पेलोड्स की जानकारी दिया कि इसमें कैमरा लगे होते हैं और इसमें एक महत्वपूर्ण सिंथेटिक अपर्चर राडार लगा होता है। कितने प्रकार का होता है पैसिव रिमोट सेंसिंग और एक्टिव रिमोट सेंसिंग। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।